यदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। अपने धर्म मीमांसा चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। बंधु, आज हम अपनी इसी पुस्तक के आधार पर भारत के शौर्य की गौरव गाथा, मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू योद्धा के आधार पर क्रांतिकारी वीरांगना पन्ना धाय के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। पन्ना धाय को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने उन पर बहुत कुछ लिखा है। दामोदरलाल गर्ग जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक राजधात्री पन्ना धाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और भी कई विद्वानों के द्वारा उन पर लिखा गया है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये विशेष पुस्तक उनके द्वारा उस पर लिखी गई है। अन्य प्रमाणों को संकलित करके, उद्धरणों को, तथ्यों को प्रस्तुत करके हमने अपने इस भारत के शौर्य की गौरव गाथा, मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू योद्धा पुस्तक में राजधात्री गुजरी पन्ना धाय को विशेष स्थान दिया, क्योंकि पन्ना धाय भारत की क्रांतिकारी वीरांगनाओं की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और मैं कहूंगा कि जो भारत की दाधीच परंपरा है, जब समय आए तो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, ये भारत की दाधीच परंपरा है। वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, वैदिक मूल्यों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक होता है तो अपने आप को बलिदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और जो भी, यानी कि जिस प्रकार से महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान दिया था, उसी प्रकार से यदि हमें भी इस प्रकार की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस दाधीच परंपरा, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़कर के बाहर निकलने वाली, यानी कि इस परंपरा को हृदयंगम करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना करें कि यदि सही समय आने पर पन्ना धाय अपना बलिदान करने से पीछे रह जाती, अपने बेटे चंदन को न चढ़ा करके उस दिन जिसको मारने के लिए बनवीर आया था उसी का बलिदान हो जाने देती, तो क्या रिजल्ट होता, क्या परिणाम आता। तब हम इतिहास में ना तो राणा उदय सिंह को देखते, ना महाराणा प्रताप को देखते, और एक दूसरी परंपरा शायद इस देश में चल गई होती। इतिहास की वह महान श्रृंखला जो आज हमारे सामने खड़ी दिखाई देती है, यानी कि महाराणा प्रताप के वंशजों की अगली श्रृंखला, वो हमारे समक्ष न हो। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप ने मां भारती के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए अकबर को
पूरे 10 साल चित्तौड़ में घेर करके रखा। यदि पन्ना धाय ना होती, महाराणा ना होते और महाराणा उसको 10 वर्ष की वो बड़ी चुनौती पेश ना कर पाते, कोई होता ही नहीं उनके स्थान पर। लेकिन यदि कोई होता और मान लीजिए उसका भी नाम महाराणा होता या कोई महाराणा प्रताप होता या कोई भी जो भी कोई होता, वो शायद इतना काम नहीं करता। तब स्वाभाविक था कि दक्षिण का जो क्षेत्र अकबर से रह गया था, जिसको वह छीन नहीं पाया था, उधर जाकर के हिंदुत्व के लिए नई चुनौतियां खड़ी करता। वहां पर दूर तक अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सकता। उस इतिहास की धारा को मोड़ दिया एक बलिदान देकर। इतिहास को इस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, इस वीरांगना के इस दृष्टिकोण से हमें मूल्यांकन करना चाहिए। इतिहास को समीक्षात्मक दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता होती है। और जब हम उस तरीके से उसकी पड़ताल करते हैं, तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं और चरित्र नए रूप में निकल करके हमारे सामने आता है। यदि इस तरीके से हम करेंगे, तो निश्चय ही राजधात्री पन्नाधाय का एक नया व्यक्तित्व हमारे सामने आएगा। इनका जन्म 8 मार्च 1490 को पांडोली नामक गांव में, जो चित्तौड़ के पास ही स्थित है, में हुआ था। हरचंद हांकला इनके पिताजी का नाम था। और ये संयोग की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हम प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ही मनाते हैं। क्या अच्छा हो कि उस दिन हम उसको पन्नाधाय का नाम देकर के पन्नाधाय दिवस के नाम से मनाना आरंभ करें। अनेक वीरांगनाओं को उनसे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने विकल्प विहीन संकल्प को धारण करके देश के लिए काम किया, देश की अस्मिता के लिए काम किया, देश की आन बान शान के लिए काम किया। और वह उनका दिया गया अप्रतिम योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हमें उस दृष्टिकोण से भी इनका मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से मूल्यांकन करने में सफल हो जाते हैं, तो समझिए कि हम अपने इतिहास की महानायिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। 8 मार्च 1490 को जन्म हुआ। पिता हरचंद आंकला महाराणा संग्राम सिंह के साथ युद्धों में रहे। और संयोग की बात थी कि जब आगे जाकर के इनका विवाह सूरज नाम के युवक से होता है, तो वह वीर योद्धा भी देश के लिए काम कर रहा था। महाराणा संग्राम सिंह के साथ युद्ध में रह करके देश की सेवा कर रहा था। इस प्रकार से पारिवारिक पृष्ठभूमि का यह संस्कार राजमाता पन्नाधाय पर गहराई से पड़ा। उन्होंने देश की सेवा का संस्कार, राष्ट्र की सेवा का संस्कार, धर्म के प्रति निष्ठावान रहने का संस्कार, कर्तव्यपरायण होने का संस्कार अपने पारिवारिक संस्कारों से प्राप्त। उन्होंने जब समय आया, तो यह दिखा दिया कि वह हरचंद हाकला की बेटी हैं और सूरज जैसे बलिदानी युवक की पत्नी है, जो अपनी स्वामी भक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकती है। इतिहास के इन भूले बिसरे योद्धाओं को, वीरांगनाओं को
आज इसी प्रकार के नए स्वरूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। नए का अभिप्राय वास्तविक स्वरूप, जो इनका वास्तविक स्वरूप रहा। राजधात्री पन्नाधाय देश के लिए काम कर रही थी और उन्होंने समय आने पर जो विकल्प विहीन संकल्प को स्पष्ट किया, उस पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, महाराणा संग्राम सिंह की रानी कर्मवती के दो पुत्र थे। बड़े का नाम विक्रमाजीत, विक्रम भी कह देते हैं, विक्रमजीत भी कह देते हैं, विक्रमाजीत भी कह देते हैं, विक्रमादित्य भी लिख देते हैं। विक्रमाजीत बड़ा और छोटे का नाम उदय सिंह। राणा उदय सिंह की क्योंकि कई रानियां थीं, उनके कई विवाह हुए थे, इसलिए उन्होंने इस रानी को रणथंभौर का किला दे दिया था। रणथंभौर के किले में रानी कर्मवती अपने दोनों पुत्रों के साथ जीवन यापन कर रही थी। वहां रहते हुए रानी इन दोनों राजकुमारों का वीरोचित ढंग से पालन पोषण कर रही। अब एक दिन राणा संग्राम सिंह अचानक रणथंभौर पहुंच जाते हैं। उनके साथ में उनकी सेना भी थी, सूरज भी था, जो कि पन्नाधाय के पति थे। वहां पर पहुंचने पर रानी कर्मवती अपने पति देव का एक वीरांगना के रूप में स्वागत करती है और स्वागत करते हुए कहती है कि आज महाराज किसको पराजित करने के लिए ये वीरों का बाना पहनाया। स्वागत करने का ढंग देखिए, वीरांगना यही कह सकती है। ये भी कह सकती थी कि आप आज किससे युद्ध के लिए जा रहे हैं, थोड़ा आप विश्राम कर लीजिए, उसके पश्चात प्रस्थान करना। लेकिन यहाँ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि रानी वीरांगना थी और उसको पता था कि इस समय राणा का मनोबल बढ़ाने वाली बातें करनी है, इसलिए वो कहते किसको पराजित करने जा रहे हैं। तो वो बताता है कि आज हम अकबर की सेना से लड़ने के लिए, बाबर की सेना से लड़ने के लिए जा रहे हैं। अकबर उस समय नहीं था। जब वो वहां से प्रस्थान करने लगते हैं तो वहां पर पन्नाधाय आ जाती है सामने, घोड़े पर चढ़े हुए। महाराणा संग्राम सिंह कुछ देर के लिए रुकते हैं, रुक करके वो पन्ना को संबोधित करते हुए कहते हैं, पन्ना, तुम जानती हो कि तुम्हारे पास मेवाड़ का भविष्य पल रहा है। तुम्हारे संरक्षण में, तुम्हारे मार्गदर्शन में मेवाड़ का भविष्य पालित पोषित हो रहा है। मेरे उदय सिंह का ध्यान रखना। छोटा बच्चा था उस समय, क्योंकि 1522 में उसका जन्म हुआ था और ये 1527 की घटना है। लगभग 5 वर्ष का वो बच्चा था उस समय। वो कह रहे हैं कि मेरे उदय सिंह का तुम ध्यान रखना। उसने कहा ठीक, और सुनो, क्योंकि तुम भविष्य की निर्मात्री हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। अपने उस दायित्व को अपना धर्म समझ करके निभाना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने देश के लिए बलिदान दे दिया है। तुम्हारा पति मेरे साथ युद्ध के लिए जा रहा है और इसी युद्ध में उनका पति बलिदान हो जाता है। बलिदान होने पर पन्नाधाय उनके लिए शोक करती हैं, स्वाभाविक था।
लेकिन वह वीरांगना भी थी। कर्मवती कहती हैं कि पन्ना, तेरे पति ने वीरोचित मृत्यु का वर्ण किया है, इसलिए तुझे ये शोभा नहीं देता कि तू उसके लिए इस प्रकार से विलाप करे। क्योंकि एक वीर की पत्नी यदि उसके बाद उसके लिए रोती है, तो ये उसकी मृत्यु का अपमान होता है, उसके बलिदान का अपमान। इस प्रकार की बातों को कहकर के रानी कर्मवती उसको सांत्वना देती है, और फिर वो भी कह देती हैं, तुझे पता है कि महाराणा तेरे से क्या कह करके गए थे? तू मेवाड़ की भविष्य की निर्मात्री है, चित्तौड़ के भविष्य की निर्मात्री है, इसलिए तुझे अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना है। रानी कर्मवती की बातों को अंगीकार कर, स्वीकार कर, उस शोक से उभरने के लिए अन्नाधाय अपने आप को सांत्वना देती है, और वह अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को समझ करके आगे बढ़ने का निर्णय ले लेती, आगे बढ़ती है। धीरे धीरे अब देखिए नई परिस्थितियां बनती हैं। कुछ समय पश्चात ही, यानी कि 30 जनवरी 1528 को राणा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो जाता है। अब चित्तौड़ के पास एक नई समस्या आ गई। चित्तौड़ का नहीं, भारतवर्ष का एक महायोद्धा, हिंदुत्व का एक महायोद्धा, सनातन का एक रक्षक प्रहरी संसार से चला गया था। लेकिन वो जाने से पहले जोधपुर की राजकुमारी जो उनकी रानी थी, और उस रानी से जो उनको पुत्र था रतन सिंह, उस रतन सिंह को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चले जाते हैं। तब रतन सिंह को उनकी इच्छा के अनुसार चित्तौड़ का अगला शासक बना दिया जाता है। लेकिन वह कुछ समय पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब फिर मेवाड़ के लिए समस्या थी कि अब उत्तराधिकारी कौन हो। तब रानी करमवती का जो बड़ा बेटा विक्रमाजीत था, उसको चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया जाता है। लेकिन वह भी, एक तो उस समय 18-19 वर्ष की उसकी अवस्था थी, बहुत अधिक योग्यता उसके भीतर नहीं थी, कामचोरी की भावना उसको एक कमजोर शासक सिद्ध करके गई। उसके शासन काल में गुजरात का बादशाह बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर किए गए उसके आक्रमण के समय रानी करमवती के लिए कहा जाता है कि उन्होंने हुमायूं के लिए चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी के साथ एक राखी भेजी थी। वो सारी कहानी कितनी प्रासंगिक है, कितनी उचित है, कितना उसमें झूठ है, कितना सच है, ये तो कभी फिर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हुमायूं उसके लिए संरक्षक बन करके, उसका भाई बन करके ना तो आना था और ना आया था। रानी उस अपने कथित भाई की प्रतीक्षा करते हुए जौहर करके अपना अंत कर गई, अपना बलिदान दे। जब बहादुर शाह यहाँ से लौट रहा था चित्तौड़ से, तो उसका भी रास्ते में पुर्तगालियों ने अंत कर दिया। पुर्तगालियों के द्वारा उसका अंत होने पर चित्तौड़ में अब नए शासक की नियुक्ति के लिए सरदारों ने अपनी बैठक बुलाई।
राज दरबार के जो मंत्री थे, उन्होंने देखा कि जो इस समय हमारा राजा है, नवयुवक, यानी कि विक्रमाजीत, इसके रहते हुए चित्तौड़ सुरक्षित नहीं है। तब ये निर्णय लिया गया कि दासी पुत्र बनवीर को शासक नियुक्त किया जाए। बनवीर को शासन के अधिकार दे दिए जाते हैं। बनवीर विक्रमाजीत को उठा करके जेल में डाल देता है, ताकि वह निष्कंटक होकर के शासन कर सके। फिर एक दिन जाकर के वह विक्रमाजीत को मारने के लिए चला आ जाता है और अपनी तलवार से उसका अंत कर देता है। यद्यपि इस घटना के होने से पूर्व विक्रमाजीत उससे अनेक प्रकार से अनुनय विनय करता है, परंतु उसके अनुनय विनय का जल्लाद बने बनवीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहा भी जाता है कि एक ही अनुभव हुआ है आदमी की जात से, जिंदगी काटे नहीं कटती महज जज्बात से। एक ही अनुभव हुआ है आदमी की जात से, जिंदगी काटे नहीं कटती महज जज्बात से। आह भरने से नहीं सयाद पर होता असर, अरे टूटता पाषाण है पाषाण के आघात से, पाषाण के आघात। और यही हुआ, उस पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं था, इसलिए उस जल्लाद बने बनवीर ने उस नवयुवक का अंत अपनी तलवार के माध्यम से कर दिया। बनवीर के बारे में मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा। यह शीतल सेन नाम की एक दासी से उत्पन्न पुत्र था, जो कि महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वी सिंह की संतान। वहां की परंपरा के अनुसार, मेवाड़ की राजकीय परंपरा के अनुसार, दासी जो संतान पैदा करती थी, उसके पुत्र को, बच्चों को गोला कह करके पुकारा जाता था। तो वह गोला था, और ये गोला शब्द उसको बड़ा चुभता था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जो परंपरा थी, परंपरा के अनुसार उसको इस नाम से तो पुकारा जाना ही था। वह दासी पुत्र होने में भी शर्म अनुभव करता था, इसलिए उसके भीतर यह महत्वाकांक्षा थी कि जैसे भी हो, मुझे इन दोनों शब्दों से मुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर वह बिगड़ जाता था। अब संयोग ऐसा बना कि उसको मेवाड़ का राजा बना दिया गया। जब वह मेवाड़ के राजा की हैसियत से अपने सामने खड़ी हुई चुनौती को समाप्त करने में सफल हो जाता है, यानी राजा विक्रमादित्य का अंत कर देता है, अब उसके सामने एक चुनौती और थी कि यदि उदय सिंह को भी समाप्त कर दिया जाए तो वह निष्कंटक होकर के राज करेगा। फिर कोई उत्तराधिकारी ऐसा नहीं बचेगा जो महाराणा संग्राम सिंह का उत्तराधिकारी अपने आप को कह सके। उसने सोचा कि उस समय तुझे पूर्ण सुख और शांति का अनुभव होगा, और फिर तेरी संतानें शासन करने में सक्षम हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। इसलिए उसने उसका भी अंत करने का निर्णय लिया। तो विक्रमाजीत के पास जाकर के जब वह उसका अंत कर रहा था, अपनी तलवार से उसका सर कलम कर रहा था, उसी समय उसको पन्ना धाय का एक विशेष सेवक, जो वहां पर स्वीपर का काम करता था, चुपके से वह देख रहा था। उस देशभक्त स्वीपर ने, सफाई कर्मी ने यह अनुमान लगा लिया कि यहां से अब यह सीधे पन्ना धाय के पास जाएगा और वहां पर
निश्चित रूप से अब ये उदय सिंह का भी अंत करेगा। इसलिए वह छुप कर के पन्नाधाय के पास उसके जाने से पहले पहुंच जाता है और उसको संकेत में बहुत जल्दी में अपनी सारी बात को बता देता है कि इस प्रकार की घटना महल में घट चुकी है, आप सावधान हो सकती हैं तो यथाशीघ्र कोई निर्णय लीजिए और मेवाड़ के भविष्य की रक्षा अब आपके हाथों में है, जैसा भी आप करना चाहेंगी करके दिखाइए। दोनों का विचार विमर्श क्षणों में हो जाता है, उस यथाशीघ्र उसको वहां से अलग करती है। इससे पहले कि बनवीर वहां पर पहुंचे, पन्नाधाय अगला निर्णय ले लेती है। आज उसके पास राणा उदय सिंह के पिता संग्राम सिंह की वह आकृति मौन रूप में आकर के कुछ पूछ रही थी, जो उसने रणथंभौर के किले में उनसे कुछ शब्द कहे थे। आज जौहर करती करमवती के वे अंतिम शब्द भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जो उसने जाने से पहले पन्नाधाय से कहे थे कि पन्ना, राणा संग्राम सिंह जी के कहे हुए शब्द क्या तुझे याद हैं? यदि याद है तो उनके अनुसार ही कार्य करना और मेवाड़ के भविष्य की सुरक्षा करते हुए किसी प्रकार का संकोच मत करना, किसी प्रकार का प्रमाद मत बरतना। उसने उन दोनों बातों को याद करते हुए विकल्प विहीन संकल्प की अवस्था में अपना संकल्प दोहरा लिया कि आज मैं धर्म का निर्वाह करने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करूंगी। और यही हुआ। इतना सोच ही रही थी, इससे पहले उसने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर और उदय सिंह को चंदन के बिस्तर पर अदला बदली करके लिटा दिया था। ये 1535 की घटना है। उस समय तक उदय सिंह की अवस्था 13 वर्ष की हो चुकी थी। वह बालक नहीं था, गोद में लेने लाने लायक बालक नहीं था, 13 वर्ष का बच्चा था, लड़का था। वहां पर यथाशीघ्र वह अपने कार्य को पूर्ण करके अलग हट भी नहीं पाती है। इतनी देर में ही उसको आहट सुनाई देती है, वो शांति से दूसरी तरफ जाकर के कोने में बैठ जाती है। तभी वहां पर बनवीर आता है और वो आते ही क्रोध में पागल होकर के पूछता है कि उदय सिंह किधर है? वो इस प्रकार से अंगुली का संकेत कर देती है कि वो सो रहा। वो राक्षस क्योंकि क्रोध में पागल था, और जो क्रोध में पागल व्यक्ति होता है उसका विवेक का दीपक पहले ही मर जाता है, बुझ जाता है। वो उसका दीपक भी बुझ चुका था। उसने ये भी नहीं देखा कि इसका चेहरा उतार करके तो देख लूं ये वही बच्चा है या कोई और है। और वो आकर के कच्छ से उसकी गर्दन को उड़ा देता है। इसके पश्चात वह उसी भाव से, क्रोध के भाव से वहां से निकल जाता है। पन्नाधाय के लिए रोने का समय नहीं था, शोक व्यक्त करने का समय नहीं था। उससे पहले वह अपने उस सेवक के माध्यम से यह भी व्यवस्था कर चुकी थी कि चंदन को उदय सिंह को किस प्रकार से यहाँ से निकाल करके और बाहर ले जाना है। जैसे कभी शिवाजी मिठाई की टोकरियों में अपने आप को रख करके आगरा के किले से निकले थे, उनमें बैठ गए थे। आपको वो घटना याद आ रही होगी। आज वही घटना चित्तौड़ के किले में घटित हो रही थी, जब उदय सिंह को भी वहां से इसी प्रकार से निकालने की व्यवस्था की। इसी प्रकार से उस व्यवस्था में जो अन्य सहयोगी लोग रहे होंगे, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने भी उस समय अपना धर्म निभाया था, कर्तव्य का निर्वाह किया था, और उन लोगों ने वहां से यथाशीघ्र उदय सिंह को बेरिस नदी के किनारे पर ले जा करके खड़ा कर दिया रात रात। वहीं पर रानी ने, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का अंतिम संस्कार किया। उदय सिंह बार बार चंदन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वह उससे भी आंसुओं को छुपा रही थी। पर जब वो उसका शव वहां पर पहुंचा, तो बालक उदय सिंह को भी समझने में देर नहीं लगी कि घटना किस प्रकार से और कैसे घटित हो चुकी है।
भाइयों बहनों, यहाँ से अन्नदाय इन सारे क्रियाकलापों को करने के पश्चात जब उसके सामने समस्या थी कि चित्तौड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, क्योंकि उसके भविष्य के साथ ही चित्तौड़ का भविष्य भी जुड़ चुका था। तब वह उसको गुजरात में आशा शाह नाम के एक जैन शासक के यहाँ पर लेकर के गई। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आशा शाह कोई सेठ नहीं थे। भामा शाह के नाम के साथ शाह जुड़ा होने से हम लोग कई बार भ्रांति में ये सोच लेते हैं कि वह भी वणज का काम करने वाले व्यापारी होंगे। कभी उनके बारे में बताएंगे कि वह भी वैसे व्यापारी नहीं थे, यानी भामा शाह। आशा शाह भी एक राजा थे। राजा के यहाँ पर पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह को लेकर के पहुंचती है। जब वहां पर वह पहुंचती है तो उसका स्वागत सत्कार तो होता है, लेकिन जब वह अपना प्रस्ताव वहां रखती है कि मैं इस बच्चे की सुरक्षा के लिए आई हूं और इस उम्मीद से आई हूं कि आप इसकी सुरक्षा करेंगे। ये मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह का पुत्र है। यदि आप इसकी सुरक्षा करते हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे होंगे। आशा शाह ने देखा कि ये इसको रखने का अभिप्राय होगा एक नई चुनौती, एक नई आफत को मोल ले लेना। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें असमर्थ हूं। लेकिन वहां पर उनकी माता जी खड़ी हुई थी, जो राजमाता वहां पर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बालक और ये महिला तेरे संरक्षण में आई है, तेरी शरण में आई है, इसलिए तुझे इस तरीके का व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। तेरे लिए उचित होगा कि तू आज इनको अपनी शरण में रख और जिस प्रकार से ये कह रही है इसकी बात को मान। राजमाता राजधात्री को आश्वस्त करके वहां से विदा कर देती है कि आप जाइए और इसका वीरोचित शैली से पालन पोषण होगा। इसलिए इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए कि वहां पर एक व्यापारी था, एक बनिया था और उस बनिया के यहाँ पर रह करके उसका पालन पोषण वणज के तरीके से होने लगा था। नहीं, राजा ने उसकी सारी व्यवस्थाएं कराई थी। वीरोचित शैली में उसकी पढ़ाई लिखाई आरंभ हुई, शस्त्र आदि का प्रशिक्षण उसको देना आरंभ किया गया। 13 साल का बच्चा तो था ही, अब वो आगे भी बढ़ता जा रहा है। 18-19 वर्ष का जब वह हुआ तो उधर एक नई घटना घटित हो जाती है। 1536 में ही वहां के जो राज दरबारी थे उनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि हमारा जो उत्तराधिकारी है, मेवाड़ का जो भविष्य है, महाराणा का जो बेटा है उदय सिंह, वह सुरक्षित है और उस समय वह नहीं मारा गया था, बल्कि उसके स्थान पर पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। इसको सुनकर के उनको आत्मिक प्रसन्नता हुई थी और उन्होंने जाकर के चुपके से उसको अपना आने वाला राजा घोषित कर दिया था। वहां की एक परंपरा थी, मेवाड़ की परंपरा रही है कि राजा के साथ जब उसका मंत्रिमंडल भोजन कर रहा हो तो राजा अपने भोजन में से कुछ भोजन छोड़ दिया करता था या उसमें से कुछ भोजन में से भोजन निकाल करके उसका अंश निकाल करके अपने मंत्री को दिया करता था। ऐसा ही एक अवसर आया कि जब सहभोज का आयोजन किया गया और उस आयोजन में राजा ने अपने भोजन में से भोजन अपने मंत्री के थाली में रख दिया। मंत्री ने उसके उस दिए गए भोजन के अंश को बहुत बुरी तरीके से अलग हटा दिया और साथ ही उसको चेतावनी दी कि तू दासी पुत्र है और मैं दासी पुत्र के हाथ का इस प्रकार का झूठा भोजन नहीं ले सकता। इसका अभिप्राय था कि मैं तुझे राजा नहीं मानता अपना। ये घटना तब हो रही थी जब वो इस बात से आश्वस्त हुए थे कि हमारे पास मेवाड़ का उत्तराधिकारी है, इसलिए हम इसको अब राजा ही नहीं मानेंगे।
वह अपमानित अनुभव करके रणवीर वहां से अपने आप को अपमानित अनुभव करके उठ करके चला गया था। अब वो मंत्रिमंडल के कई सदस्य कोमल मेर कमल मेर कोमल मीर जहां पर वह पालित पोषित हो रहा था, वहां जाते हैं और जाकर के उसको अपना राजा घोषित करके उसको लेकर के आते हैं। तब तक उसका विवाह भी हो चुका। वो लेकर के आते हैं 1540 में। बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जब बहादुर शाह जब हमारे उदय सिंह ने उस समय के शासक बनवीर का अंत किया और उसको अंत में इस बात में सफलता मिली कि वह अपने पैतृक राज्य पर अधिकार करने में सफल हुआ। ये घटना 1540 की है। मित्रों, उसी दिन एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही थी। जब इसका राज्यारोहण हो रहा था, अर्थात महाराणा उदय सिंह राणा संग्राम सिंह के अगले उत्तराधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे, तभी उनके दरबार में एक शांत मना महिला का प्रवेश होता है। उसका बड़ा भव्य व्यक्तित्व था। सभी देखकर प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। वह और कोई नहीं थी, राजधात्री पन्नाधाय थी। सबने शीश झुकाया, क्योंकि सब जानते थे कि आज इसके बलिदान के कारण ही राणा उदय सिंह महाराणा संग्राम सिंह के अगले उत्तराधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। सब शीश झुका करके खड़े हो जाते हैं। पन्नाधाय की गोद में एक फूल सा बच्चा भी था। अधिकांश लोगों को पता नहीं था कि यह बच्चा कौन है। तभी जैसे ही उदय सिंह ने देखा कि राजधात्री पन्ना दरबार में प्रवेश कर चुकी हैं, तो वह भी अपने राज्य सिंहासन से उतर करके दंडवत उनको प्रणाम करते हैं। सारे दरबार में करतल ध्वनि होती है। तभी वह राजधात्री पन्नाधाय अपनी गोद में लिए हुए उस बच्चे को उदय सिंह को सौंपती हैं। यह बच्चा कोई और नहीं था, यह बच्चा था महाराणा प्रताप, जिसको समय बचपन में कीका कहा करते थे। कीका, यह कीका ही आगे चल करके महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी वीरता पर, जिसके पौरुष पर, जिसके पराक्रम पर हम सबको आज तक नाज है, गर्व है। इस तरीके से पन्नाधाय ने आज पिछली पीढ़ी को अगली पीढ़ी से मिला दिया। राणा उदय सिंह के पिता से जो वचन लिया था, वो जो वचन दिया था, आज उस वचन के अनुसार उसने सुरक्षित मेवाड़ सुरक्षित हाथों में सौंप दी। और आगे का वो पुष्प भी सारे दरबार को दिखा दिया कि मेवाड़ की परंपरा पर, मेवाड़ की आन बान और शान पर इस बच्चे के रहते के भी किसी प्रकार का टीका नहीं लग पाएगा, कोई दाग नहीं लग पाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर वे महान नारी उस दरबार से विदा हो गई। इसके पश्चात का उनका कोई अधिक इतिहास हमें कहीं नहीं मिलता, लेकिन यह इतिहासकारों की गद्दारी हो सकती है, प्रमाणों की कमी हो सकती है,
परंतु इतना निश्चित है कि उनके अप्रतिम योगदान को हम भुला नहीं सकते। ऐसे ही भूले बिसरे हिंदू योद्धाओं को लेकर के हमारी यह पुस्तक तैयार हुई है। इसके बारे में मैं पूर्व में ही आपको बता चुका हूं। नई दिल्ली से अक्षय प्रकाशन के माध्यम से इस पुस्तक को प्रकाशित कराया गया है। 400 पेजों की पुस्तक है और इस पुस्तक में का जो मूल्य है वो 750 रुपये है, लेकिन आपको यह 550 रुपये में मिलेगी। मैं डाक खर्चा के, यदि व्यक्तिगत जाकर के लेना चाहते हैं प्रकाशक महोदय से, तो आप व्यक्तिगत जाकर के भी ले सकते हैं। अनेक योद्धाओं के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में आपको इसके माध्यम से जानकारी मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में हमको अपने इस प्रकार के योद्धाओं का पुनर्मूल्यांकन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उससे हमको बचना ही नहीं चाहिए। चुनौतियां जिस प्रकार की राष्ट्र के सामने खड़ी हैं, उनके दृष्टिगत हमको महत्वपूर्ण ढंग से अपने इतिहास का लेखन करना है, उसकी समीक्षा करनी है, उसका प्रचार प्रसार करना है। अपने वीर योद्धाओं का, वीरांगनाओं का, स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का, देश धर्म के रक्षकों का सम्मान करते हुए उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी अपनी युवा पीढ़ी को देनी है, क्योंकि वर्तमान प्रचलित इतिहास हमारे युवाओं का जिस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहा है वह बहुत ही नीरसतापूर्ण है। इसलिए आप अक्षय प्रकाशन से इस पुस्तक को अवश्य मंगाने का कष्ट करें। 208 MG हाउस 2 कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110052 और इनका मोबाइल नंबर है 9818 फिर से सुनाए 9818452269। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।